वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने एजुकेशनल पर्पस आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या चर्चा निकल के आ रहा है उसी को चर्चा के लेके आया हूं। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, ये हफ्ता 5 दिन निफ्टी मतलब बहुत ही छोटा मूवमेंट करके ऊपर की तरफ निकल गया है। पिछले हफ्ता फ्राइडे का ये जो कैंडल 16 तारीख का आप लोग देख पा रहे हो, वहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना था। उसके बाद ये हफ्ता 5 दिन मतलब बहुत ही छोटा छोटा कैंडल बना के निफ्टी ऊपर में 24,850 870 के आसपास एक टॉप बनाया और फाइनली ये हफ्ता में आके ये 24,823 पे क्लोज करके निकल गया। टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये जो 20 सिंपल मूविंग एवरेज को निफ्टी तोड़ा था, पिछले हफ्ता ही उसके ऊपर आ गया था। इस हफ्ता पूरा उसके ऊपर कामकाज किया। 20 सिंपल मूविंग एवरेज जो कि फॉलिंग था, वो फिलहाल राइजिंग हो चुका है। 50 तो पहले से ही राइजिंग था, 50 के नजदीक 2 दफा इस बार गया था पर 50 को टच नहीं किया। 2050 में अभी भी गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है, दोनों राइजिंग है और प्राइस दोनों के ऊपर है। जहां तक 200 SMA का जिक्र किया जाए, 200 SMA काफी नीचे है 22,345 पे, जो कि 330 दिन से भी ज्यादा टेस्ट नहीं हुआ है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। इससे ज्यादा ये हफ्ता में फिलहाल देखने को कुछ नहीं मिल रहा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के जरिए अगर देखा जाए तो ये पिछले हफ्ता जो लास्ट डाउन स्विंग था, सॉरी जो लास्ट डाउन स्विंग था वो करीब 1200 पॉइंट का, तो उसका 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि आ रहा है 24,824 पे। और पिछले 2 दिन से प्राइस उस लेवल के ऊपर मतलब ट्रेड जरूर किया है पर क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं रहा। कल का क्लोजिंग आया था 24,811, आज का 24,823 और ये लेवल है 24,824 पे। पर ये बहुत ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसे इसके चलते ऐसा सोचना चाहिए प्राइस यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, ऐसा मतलब फिलहाल ऐसा मोमेंटम देख के नहीं लग रहा है। क्योंकि हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न जारी है। सिर्फ आज का दिन का कैंडल अगर देखा जाए तो वो लोअर टॉप लोअर बॉटम वाला है, पर कैंडल का साइज काफी मजादार है। एक 25,000 का 24,500 25,000 का इंडेक्स पे अगर पूरा दिन बिता रहा है 30-40 पॉइंट के अंदर। हाई लो देखिएगा आज का तो ये 24,853, नीचे 24,772 80 पॉइंट का दिखाई देगा। कल का आप लोग अगर देखिएगा तो ये 24,866, नीचे 24,785, कल का भी 80 पॉइंट का दिखेगा। पर एक्चुअली स्क्रीन में ट्रेड करने के लिए मिला जो, वो तो 40-45 पॉइंट से ज्यादा देखने को मिला ही नहीं ट्रेड करने के लिए। तो पूरा दिन उसी के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। अच्छा अच्छा कामकाज कंसोलिडेशन हो रहा है, तो देखना पड़ेगा। ये जो पिछले ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन को अभी भी रिक्लेम नहीं कर पाया प्राइस। आने वाले दिनों में ये करेगा कि नहीं, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। इसके साथ साथ ये जो गैप बनाया था प्राइस 5 अगस्त को, ये गैप तो बिल्कुल फिलअप कर दिया। जो गैप का मतलब लेवल था 24,686.85, ये तो फिलअप हो गया। पर ये जो 2 तारीख को जो गैप बना था जिसका लेवल है 24,956, ये 24 नीचे था, वो लेवल 24,851.90, ये 851 से 956 के बीच ये जो गैप, इसके अंदर प्राइस कल के डेट में भी एक बार घुसा था, आज के डेट में भी ओपनिंग के टाइम में एक बार घुसा था, पर ये गैप पूरा फिलअप नहीं हुआ। ये गैप फिलअप होना बहुत जरूरी है।
क्योंकि प्राइस को अगर ऊपर मूवमेंट करना है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आइलैंड रिवर्सल करके प्राइस ऊपर निकल जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि सीधा मान लीजिए सोमवार आके ये खोल ही रहा है 950 के ऊपर, तब ये आइलैंड रिवर्सल हो जाएगा और ऊपर निकल गया। तो जो भी हो, मेरे कहने का अर्थ यह है कि प्राइस को ऊपर जाने के लिए यहाँ पे ये गैप फिलअप होना जरूरी है, वरना यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है फ्रेंड्स, एमएससीडी में फिर से पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला। एमएससीडी लाइन राइजिंग हो चुका है, सिग्नल लाइन भी फ्लैट हो चुका है। यहाँ तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई फिर से 60 के ऊपर आ चुका है, 60.70 पे कामकाज कर रहा है, जो कि ठीक ठाक है। जहां तक वीकली चार्ट का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में हायर टॉप हायर बॉटम हायर क्लोजिंग वाला पैटर्न है। पर मेरा कहने का यही अर्थ है कि देखिए, ये जो पुराना चैनल था, उस चैनल को 3 हफ्ता से मतलब रिटेस्ट कर रहा है, उसके नजदीक जा रहा है, पर उस चैनल में घुस नहीं पा रहा है। चैनल में घुस जाता तो बढ़िया होता। जहां तक मूविंग एवरेज सेटअप का जिक्र किया जाए, यहाँ पे 20-50 दोनों राइजिंग है, दोनों में गोल्डन क्रॉसओवर है, प्राइस दोनों के ऊपर है। एकदम बढ़िया सेटअप है। जहां तक वीकली एमएससीडी का जिक्र किया जाए, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब दिक्कत पैदा कर रहा है। अभी भी डेथ क्रॉसओवर हुआ नहीं है, पर ये डेथ क्रॉसओवर करने पे आ गया है वीकली एमएससीडी। ये एक थोड़ा सा चिंता का बात है। एमएससीडी लाइन फॉलिंग हो चुका है, सिग्नल लाइन अभी भी राइजिंग है। जहां तक आरएसआई का जिक्र किया जाए, आरएसआई 70 के ऊपर, वीकली आरएसआई 72.02 पे खड़ा है, जो कि एकदम ठीक ठाक है। जहां तक ऑप्शन चेन का जिक्र किया जाए, ये आने वाला हफ्ता है, 16 इसी मंथ का 29 अगस्त वाला सीरीज का ऑप्शन चेन है। प्राइस का क्लोज आया है 24,823 के आसपास। अगर देखा जाए 24,800 कॉल साइड में करीब 90,000 वाई एडिशन देखने को मिल रहा है। 24,900 कॉल साइड में करीब 62,000 वाई एडिशन, और 25,000 के कॉल साइड में करीब 48,000 वाई एडिशन देखने को मिल रहा है। वहाँ पे 24,800 पुट साइड में 1,31,000 वाई एडिशन है। 24,700 पुट साइड में करीब 52,000 वाई एडिशन है। 24,600 पुट साइड में करीब 49,000 वाई एडिशन खड़ा है। यहाँ पे बात दरअसल यह है, 24,900 का जो पुट है, इंदामानी पुट है, वहां पे भी 59,000 का वाई खड़ा है, और 25,000 का पुट साइड में आज 78,000 करीब वाई खड़ा हो गया। तो पर कॉल साइड में इंदा मनी में उतना ज्यादा वाई देखने को नहीं मिल रहा है। उल्टा 24,500 में अनवाइंड है, 24,400 में भी अनवाइंड है। तो इसके चलते हमें माइल्डली बुलिश लग रहा है ऑप्शन चेन पर। डेटा आने के बाद ये पता चलेगा। अगर ये बाइंग का फिगर होगा, तब तो बहुत गड़बड़ है। तो आप इसे न्यूट्रल भी मान सकते हो, या माइल्डली बुलिश माना जा सकता है। फ्रेंड्स, जहाँ तक आने वाला हफ्ता में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र किया जाए, आने वाला हफ्ता में नीचे जो पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा बाजार में, वो 24,680 पे, दूसरा सपोर्ट 24,000 480 पे, और तीसरा सपोर्ट 24,250 टू 24,300 इसी जोन में देखने को मिलेगा। ऊपर में रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस ऊपर में 24,950, दूसरा रेजिस्टेंस 25,100, और तीसरा रेजिस्टेंस 25,300 पे देखने को मिल सकता है। देखिए, जहां तक प्राइस का मूवमेंट का जिक्र किया जाए, ये जिस तरह का मोमेंटम में है, प्राइस जब जब ये सपोर्ट लेवल के नजदीक आएगा, ये कोशिश कर सकता है कि प्राइस ऊपर की तरफ एक बार रिवर्सल दिखाने का सपोर्ट लेवल के नजदीक से, और जब जब प्राइस ऊपर जाने का कोशिश करेगा, रेजिस्टेंस लेवल से भी एक बार रिवर्सल मतलब नीचे की तरफ दिखाने का कोशिश
कर सकता है। जहां तक जब ये प्राइस पहला रेजिस्टेंस को काट के ऊपर निकल जाएगा, तब ये इसका ऊपर की तरफ मोमेंटम तेज हो सकता है और आने वाला दो रेजिस्टेंस दूसरा और तीसरा जल्दी में काटने का कोशिश कर सकता है। जहां तक नीचे का जिक्र किया जाए, ये जब तक जब तक तीसरा सपोर्ट लेवल को नहीं काटता है, तब तक नीचे की तरफ जल्दी में मोमेंटम शायद नहीं आ सकता है। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो भी चर्चा किया, ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। ये एडुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।